नमस्कार। आज हम 2025 की कुछ कह सकते हैं महत्वपूर्ण भारतीय सरकारी योजनाओं पर एक नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास जो नोट्स हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये आम लोगों की ज़िंदगी पर मतलब किसानों, महिलाओं, छात्रों, कारीगरों पर कैसे असर डाल सकती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इनमें। सबसे पहले है पीएम किसान सम्मान निधि। इसमें जो पात्र किसान है उन्हें सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं सीधे बैंक खाते में। नोट्स ये बता रहे हैं कि अब इसमें छोटे किसान भी शामिल हैं और EKYC मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन वो जरूरी हो गया है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ देखिए, दिलचस्प बात सिर्फ ये रकम नहीं है। ये जो EKYC और डिजिटल वेरिफिकेशन पर जोर है ना, ये दिखाता है कि कोशिश ये है कि पैसा तेजी से पहुंचे और बिल्कुल सही व्यक्ति तक। हालांकि नोट्स में ये भी है कि दूर दराज के इलाकों में जहां शायद डिजिटल लिटरेसी उतनी नहीं है, वहां इसे लागू करना वो एक चुनौती हो सकती है। हाँ, ये बात तो है बिल्कुल। अच्छा, अब महिलाओं की बात करते हैं। लखपति दीदी योजना, इसका लक्ष्य तो सुनने में काफी बड़ा लग रहा है। 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग देकर मतलब इतना काबिल बनाना कि वो सालाना कम से कम 1 लाख रुपया कमा सकें। स्वयं सहायता समूह मतलब SHGs और डिजिटल मार्केटिंग पर इसमें काफी फोकस दिख रहा है। हाँ, और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उससे आगे जाती है। नोट्स असल में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसकी सफलता काफी हद तक इस पर निर्भर करेगी कि जो पहले से SHGs बने हुए हैं उनका नेटवर्क कितना मजबूत है। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि वो समूह की ताकत का इस्तेमाल करके स्थानीय बिजनेस और प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की कोशिश है। महिला नीति विकास की तरफ एक कदम। सही। अच्छा, स्वास्थ्य क्षेत्र में देखें तो आयुष्मान भारत है, PMJAY। इसमें अपडेट ये है कि 5 लाख तक का मुफ्त इलाज तो पहले से था, अब इसमें मुफ्त सालाना हेल्थ चेकअप भी है और मानसिक स्वास्थ्य कवरेज भी। और इसके लिए E-कार्ड होना जरूरी है ना? हाँ, E-कार्ड जरूरी है। और ये दिलचस्प है क्योंकि अब फोकस सिर्फ इलाज पे नहीं है। अब ये रोकथाम, प्रिवेंशन और ओवरऑल हेल्थ की तरफ जा रहा है। सालाना जांच से क्या होगा कि बीमारियां शायद जल्दी पकड़ में आए, जो आगे चलकर हेल्थ सिस्टम पर बोझ भी कम कर सकता है। ये तो अच्छी बात है। और शिक्षा के लिए PM E-विद्या योजना, ये दीक्षा और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म से मुफ्त ऑनलाइन कंटेंट देती है। नोट्स में कुछ नया दिख रहा है इसमें? हाँ, नया यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में AI आधारित लर्निंग की बात हो रही है और कुछ राज्यों में सरकारी स्कूल के छात्रों को टैबलेट देने की भी योजना है। AI आधारित लर्निंग मतलब कि सिस्टम छात्र की जरूरत को समझकर उसे पर्सनलाइज तरीके से सीखने में मदद कर सकता है। एक तरह से टेक्नोलॉजी के जरिए शिक्षा का गैप भरने की कोशिश, खासकर गांव में। अच्छा। लेकिन नोट्स में यह सवाल भी है कि क्या इसके लिए जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या टीचर्स की ट्रेनिंग, क्या वो काफी है? ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। फिर कारीगरों के लिए PM विश्वकर्मा योजना है। बढ़ई, बुनकर, लोहार जैसे पारंपरिक कारीगर पर फोकस। इसमें 15,000 रुपए की टूल किट है, ट्रेनिंग है और कम ब्याज पर लोन भी है। मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियंस पर जोर दिख रहा है यहाँ। हाँ, ये पारंपरिक स्किल्स को मतलब हुनर को सम्मान देने और इन कारीगरों को फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ने का एक अहम प्रयास है। इससे न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ सकती है, बल्कि जो लोकल इकोनॉमी है उसे भी मजबूती मिलेगी। हाँ, पर यह देखना होगा कि ये कारीगर बाजार से कैसे जुड़ते हैं, अपने प्रोडक्ट्स कैसे बेच पाते हैं। सही कहा। इसके अलावा भी कुछ और योजनाएं हैं जिनका जिक्र है नोट्स में। एक है PM कृषि सिंचाई योजना 2.0। लक्ष्य है हर खेत को पानी, और इसमें माइक्रो इरिगेशन मतलब बूंद बूंद सिंचाई पर ज्यादा ध्यान है। पानी बचाने के लिहाज से ये जरूरी है। और फिर PM आवास योजना भी है। अगले कुछ सालों में 3 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य है। और इसमें खास बात यह है कि पर्यावरण अनुकूल मतलब इको फ्रेंडली मटेरियल और डिजाइन पर जोर है। अच्छा। और ये बात दिलचस्प तरीके से अल्ली योजना से जुड़ती है। हाँ, वो नई ग्रीन क्रेडिट योजना। इसमें पेड़ लगाने या जैसे ऊर्जा बचाने पर नागरिकों या संस्थाओं को क्रेडिट मिलेंगे। ये कैसे काम करेगा? हाँ बिल्कुल। नोट्स के हिसाब से इन क्रेडिट्स को एक मार्केट में ट्रेड किया जा सकेगा। मतलब कंपनियां या दूसरे लोग इन्हें खरीद कर अपनी जो एनवायरमेंटल जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा कर सकेंगे। अच्छा, तो ये पर्यावरण बचाने को एक इकोनॉमिक इंसेंटिव से जोड़ने की नई कोशिश है। दिलचस्प। और आखिर में डिजिटल इंडिया मिशन का विस्तार भी है। स्थानीय भाषाओं में सरकारी सेवाएं, गांव तक बेहतर वाईफाई और डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट्स तक आसान पहुंच।
हाँ, और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बाकी सभी योजनाओं को चलाने वाला धागा है, क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच होगी तभी तो इन सब योजनाओं का फायदा सही लोगों तक पहुंचेगा। बिल्कुल। तो इन सब योजनाओं को अगर एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? ऐसा लगता है कि फोकस समावेशी विकास पर है, मतलब गरीबों को ताकत देना, महिलाओं को आगे लाना, डिजिटल साधनों का इस्तेमाल, पर्यावरण का ध्यान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। हाँ बिल्कुल, ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच दिखती है जहां तकनीक, स्किल, आर्थिक मदद और सस्टेनेबिलिटी, इन सबको एक साथ साधने की कोशिश हो रही है। नोट्स में ये भी है कि इन अलग अलग योजनाओं के बीच तालमेल बहुत जरूरी है, तभी इनका मिला-जुला असर दिखेगा। सही कहा। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये योजनाएं कागज पर तो बहुत अच्छी और महत्वाकांक्षी लगती हैं, लेकिन असली चुनौती जमीन पर है। इनका कार्यान्वयन कितना असरदार होता है और ये कैसे पक्का करेंगी कि फायदा वाकई उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ये देखना अहम होगा।